2026 का सेकंड सेमीफाइनल जो कि इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 16 जुलाई रात 12:30 बजे से शुरुआत होगा। आज हमारे साथ जुड़े हैं नेहा राजपूत मैम, जो कि इस मैच में होने वाले जितने भी प्रेडिक्शंस हैं या किस फेवर में रहने वाला है मैच और किस तरह से प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे उस पे इनसाइट्स देने वाली हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच हिमांशु। हमने लास्ट टाइम भी प्रिडिक्शन की थी और शायद अब आप बताएंगे प्रिडिक्शन सही गई, नहीं गई, कैसी गई? लास्ट टाइम की प्रेडिक्शन भी हमारी सही गई थी मैम, और उसमें जो आपने प्लेयर्स के बारे में इंसाइट्स बताया था वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हुआ। हमने याद है एम्बापे के बारे में बात किया था, उनका बहुत अच्छा इंसाइट आया था। यमाल के बारे में आपने बात किया था कि प्ले मेकिंग का होगा, वो भी बहुत अच्छा था। इसलिए मैं चाहा कि एक और बार हम ऑडियंस से मतलब ये उनको रूबरू कराएं हमारे कॉन्वर्सेशन से कि इस बार के मैचेस में, क्योंकि मैम एक सेमीफाइनल हो चुका है, एक फाइनलिस्ट हमें मिल चुका है जो कि है स्पेन, और आज जो दूसरा मैच है अर्जेंटीना और इंग्लैंड वाला, इससे हमें दूसरा अपना फाइनलिस्ट मिल जाएगा। और आपकी फेवरेट टीम? हाँ, मतलब अर्जेंटीना है तो मुझे खुद भी रुचि बहुत ज्यादा है और थोड़ा प्रेशर भी है आज के मैच में। मैं भी मतलब ये सुनना चाह रहा हूँ कि क्या प्रेडिक्शन होगी या क्या मेरे फेवरेट स्टार, मतलब मेरे नहीं सबके फेवरेट स्टार क्या आज परफॉर्म, मेसी तो वो क्या आज परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, करेंगे ही ऐसे तो। बट मैं दिन के हिसाब से आपसे पिछली बार मैंने बहुत कुछ सीखा कि दिन भी मैटर करता है, जर्सी नंबर भी सब। अगर दिन से स्टार्ट करें तो आज का दिन किस तरफ मतलब किस करवट झुकने वाली है, कौन सी टीम? हिमांशु, हम आगे बढ़े लेकिन सबसे पहले मैं ऑडियंस को ज़रूर ये चीज़ें कह दूंगी कि ये जो प्रिडिक्शन हम करते हैं बहुत सारे डिटेल्स हम इंटरनेट से लेते हैं, बहुत सारे डिटेल्स जो है जो अवेलेबल होते हैं हम उसी से लेते हैं। तो आज भी जो हम मैच की प्रिडिक्शन करने वाले हैं एक्यूरेसी हम आपको एंड में बताएंगे, ये नहीं हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं, ज़रूर दे रहे हैं। किस हम तरीके से डिस्कस करने वाले हैं वो आप जाइएगा, लेकिन हाँ कोई भी गलत चीज़ें जैसे बहुत सारे लोग इस पर बेटिंग करते हैं या इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, ये सिर्फ आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, नॉलेज के लिए देखिए, ये ज़्यादा सही है। तो जैसा आपने कहा कि हम डेट से शुरुआत करते हैं, तो चलिए आज का हम नंबर देख लेते हैं। आज के दिन का जो है सबसे पहले अगर हम डेट की बात करते हैं तो ये जो मैच होने वाला है ये 16/7/2026 को होने वाला है और होगा कब? 12:30 पे। तो अगर हम डेट को टोटल करें, ऑडियंस भी कर सकती है, डेट को अगर आप टोटल कीजिएगा तो आएगा 6 जी। हम इसको पूरा जोड़ देंगे, 16 + 7 + 2026 है, इसको टोटल जोड़िए, 6 नंबर आएगा और फिर आप जो टाइम है उसको भी जोड़ दीजिए, ये 6, इसमें भी 6, यानी डबल 6 की एनर्जी है यहाँ। 6 नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में वीनस का, शुक्र का। अब ये जो डबल 6 है ये आज के दिन क्या चीज़ें डिमांड करेगा मैं आपको वो बताऊंगी, उसके बाद हम टीम पे भी चलेंगे। तो आज के दिन जो एनर्जी होगी वो होगी बैलेंस की एनर्जी। बैलेंस चाहिए होगा, पेशेंस चाहिए होगा बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली ये हर जगह चाहिए होती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 3 चीज़ें जो मैं बोलूँगी कि एक तो पहले बहुत ज़्यादा ध्यान से इनको डिसीजन लेना होगा, किसे आगे भेजना है, कौन गोल करने वाला है, हर एक डिसीजन इनका जो भी टीम होगी बहुत ध्यान से लेने वाली होगी। छोटे बहुत डिसीजन भी इम्पैक्ट कर सकते हैं कि बैलेंस वाला आपने बताया नंबर, ये शांति वाला है। हाँ, शांति के अलावा ये जो नंबर है, हाँ डिसिप्लिन के लिए आज के दिन जो ये डिमांड करेगा वो डिसिप्लिन डिमांड करेगा। पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, यानी ओवरऑल कहें तो आज के दिन अग्रेशन से कोई भी टीम अगर खेलती है तो शायद उनके लिए ये प्रॉब्लम दे देगा, तो उसकी बजाय आप बैलेंस से खेलें, डिसिप्लिन से खेलें और वही टीम जीतेगी जिसके में ये चीज़ें दिखेंगी। ये वाली है, ये मेरे को पता है एक टीम तो यही टीम ऐसा करती है, मेरी फेवरेट है। खैर बट वो आप आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई आज के दिन के, हम नंबर की बात की, हमने एनर्जी की बात की। अब हम टीम्स पर आते हैं, क्योंकि ये जहाँ मैच हो रहा है उस जगह के बारे में भी देखा जाए तो बहुत सारे मैचेस होते हैं, लेकिन हम कुछ मेजर चीज़ें ही लेते हैं जैसे टाइम और हमारा डेट। अब हम आ जाते हैं टीम्स पे, तो है इंग्लैंड और अर्जेंटीना। इंग्लैंड का टोटल करते हैं तो आता है 8, ठीक है। इसमें अगर हम इसके सोल अर्ज नंबर की बात करें, जो सोल अर्ज मतलब हम जब किसी भी नाम के हिसाब से देखते हैं तो हम देखते हैं उसमें कितने वॉयल्स हैं, हाँ, तो वो देखेंगे। वैसे ही तो बहुत सारे न्यूमरोलॉजी वाले लोग जो है इस चीज़ को समझेंगे, बहुत सारे जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये नंबर अगर जो है आज की डेट के साथ अलाइन करने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं।
सिर्फ हम एक नंबर का नाम का टोटल करके नहीं देखते हैं। बहुत सारे लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको क्लियर करूं कि सिर्फ हम नाम का टोटल करके किसी दिन के एनर्जी के साथ अलाइनमेंट नहीं बिठा सकते। बहुत सारे और भी पॉइंट होते हैं और भी फैक्टर्स होते हैं जिसको हम चेक करते हैं। तो इंग्लैंड का टोटल है 8, तो देखा जाए तो इंग्लैंड और अर्जेंटीना का टोटल आता है 9। दोनों में से आज दोनों कैसा खेलेंगे, अगर उसकी थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन क्योंकि हाँ करें हम कि कैसे कैसे उनको किस तरीके से आगे बढ़ना होगा और कैसा उनके अंदर देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें। इंग्लैंड का टीम वर्क आज बहुत अच्छा देखने को आपको मिलेगा। इनकी स्ट्रैटेजी भी आज आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन सजेशन ये भी है, या जो प्रेडिक्शन ये भी है कि इनको स्ट्रैटेजी से ही खेलना होगा। अच्छी होने के बावजूद भी अगर इस स्ट्रैटेजी से नहीं खेलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब फ्यूरियस होके एक डिसीजन अगर कहीं ले लिया, इम्पल्सिव होके एक डिसीजन ले लिया, तो मुझे लगता है वो बहुत बुरा कर सकते हैं इनके टीम। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा इनको प्रेशर इनके ऊपर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि इंग्लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा और ये प्रेशर में गलत डिसीजन लेने से इनको बचना होगा। ये एक पॉइंट है जिस पे मैं चाहूँगी कि हम डिस्कस ज़रूर करें कि ये जो प्रेशर आने वाला है यही एक जिसके आगे मैं बताऊँगी कि दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो मैंने कैलकुलेशन की है इंग्लैंड के लिए, तो ये तो उनका ओवरऑल एक आज कैसा टीम में परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा अर्जेंटीना पे आते हैं तो इनको पेशेंस ज़रूर रखना होगा। हालांकि दिन आज इनके लिए बहुत अच्छा है, आज का जो मैच है बहुत मतलब मुझे लग रहा है पेशेंट। और मेसी का जब नेतृत्व आपने पिछले मैच में बताया था कि वो लीडर उनको लोग देखते हैं, मतलब वो एज ए लीडर देखते हैं। भले वो कैप्टन ना भी रहे आगे चल के, ऐसा होगा नहीं, बट अगर हम सोचेंगे कैप्टन ना भी रहे तब भी लोग उन्हें फॉलो करेंगे। तो मुझे लगता है आज ये वाली क्वालिटी पर्सनली अर्जेंटीना को फेवर करती हुई दिख रही है मुझे। अगर आप इस पे कुछ बोले, क्या ये फेवर करेगी? देखा जाए तो इंग्लैंड और अर्जेंटीना, जैसे हमने बात की, बहुत सारी चीज़ों की बात की है अभी, जितने पॉइंट्स हमने देखे और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर्स वगैरह। हालांकि मैं फिर से कह दूं कि बहुत सारे लोग आते हैं और उनको लगता है कि हम प्रिडिक्शन करें नंबर्स के बेसिस पे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में आपके कर्म आपके सबसे ज़्यादा, लेकिन भाग्य का भी रोल होता है। तो हम उसी भाग्य की चर्चा करते हैं कि आज भाग्य कितना साथ दे सकता है। तो देखा जाए तो आज अगर मैं कहूँ तो बहुत ही टफ फाइट होने वाला है, और इतना टफ फाइट होगा कि आपको ऐसा लगेगा अभी इसका है तो अभी इसका है। लेकिन जो चांसेस होने के हैं, संभावनाएं जो दिखा रही हैं, जो प्रेडिक्शन कह रही है, वो है अर्जेंटीना की। हाँ, ये अगर हम बोले, लेकिन अगर इंग्लैंड की बात कर लें तो अगर वो छूटेगा भी तो वो 10-20 बहुत कम फासले से वो छूटने वाला है। और मैंने इसीलिए कहा कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान डिसीजन गलत ले लेता है और वो एक डिसीजन ऐसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो आपको अगर जो आपका सवाल है उस पर मैं यही कहूँगी कि 60-40 का रेशियो रख लीजिए। हाँ, लेकिन दोनों टीम आज बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, लेकिन हाँ, जीत तो किसी एक को ही मिलेगी। तो प्रेडिक्शन, सितारे, नंबर्स यही कहते हैं कि आज अर्जेंटीना का दिन हो सकता है। हाँ जी, उनके लिए फेवर कर रहा है। लेकिन हाँ, ये भी मैं ज़रूर कहूँगी कि इंग्लैंड भी बहुत टफ फाइट देने वाला है। टीम्स की बात तो होगी, कई लोग मेरे जैसे नहीं और भी लोग फुटबॉल पर प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर मैं अर्जेंटीना से स्टार्ट करूँ प्लेयर्स से, तो एक नाम तो ऑब्वियसली मैं चाह रहा हूँ डिस्कस करें, क्योंकि फैंस भी ये चाहते हैं, वर्ल्ड ये चाहता है, मेसी। तो अगर मेसी का आज का अगर आप कुछ बता पाए, उनकी परफॉर्मेंस कैसे हो, क्योंकि आपने पिछली बार भी बताया था उनके रोल्स, लीडरशिप क्वालिटीज वो बहुत ज्यादा लाइन हुए थे, और उसकी वजह से ये वाला टूर्नामेंट नहीं, पिछले सारे टूर्नामेंट्स भी मतलब वो अर्जेंटीना को जिता चुके हैं, जितने भी वो जीते हैं। तो आज अगर मेसी का दिन में भाग्य जैसे पूछ रहा हूँ, आज उनका भाग्य कितना ज्यादा साथ देने वाला है? मैंने जैसा बताया, आज 66 की एनर्जी है, और आप खुद देखिए, मतलब कहते हैं कि भाग्य कब साथ देता है, जब आपका दिन हो। मेसी का बर्थ डेट क्या है? 24th, 24 है। 24 को जोड़ेंगे तो उनका पर्सनालिटी ही शुक्र का है। हालांकि सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है जिसमें हम चेक कर रहे हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनसे हम चेक कर रहे हैं। उनका जर्सी नंबर हो गया, उनका पूरा बर्थ डेट का टोटल हो गया, उनके नाम का हो गया, उनका कहाँ वो पैदा हुए हैं, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उस डेट से सारी कैलकुलेशन करने के बाद अगर देखा जाए तो आज ये की प्लेयर हो सकते हैं। जी हाँ, तो मेसी के फैंस के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आज का दिन अर्जेंटीना में अगर कोई की प्लेयर होगा तो वो है मेसी। लेकिन मेसी के अलावा भी मतलब अलग अलग स्टेजेस पे क्वार्टर फाइनल में किसी और प्लेयर ने कर लिया, कभी लुतारो मार्टिनेज ने कर लिया, कभी फर्नांडिस ने कर लिया, बट मेसी एक कांस्टेंट है। ये मैम गोल्डन बूट के रेस में भी जैसे आपने बताया कि वहाँ भी उनके चांसेस हैं बहुत अच्छा, अगर आगे जाती है टीम तो वहाँ चांसेस है। वैसे ही मतलब ये सारे प्लेयर्स हैं, बट मेसी पे मुझे लगता है मेन फोकस रहने वाला है। और इनकी प्ले मेकिंग मतलब मेरे हिसाब से, और शायद आपने जैसे बताया कि 6 नंबर आता है, तो नंबर जैसे 6 है इनका और एनर्जी भी 6 की है, तो ये इम्पैक्ट करेगी, मतलब कुछ ना कुछ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो इसका वो रहने वाला है। जैसा मैंने कहा कि
बहुत ज़्यादा हम सिर्फ एक चीज़ नहीं देखते, वो तो मैंने आपको जस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग डीप न्यूमरोलॉजी में जाएंगे तो शायद वो समझ ना पाएँ, या बहुत सारी कैलकुलेशन यहाँ इतनी जल्दी में कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर जैसे हम ओवरऑल जैसे बोलते हैं ना छोटी मोटी चीज़ें कि जिससे हम समझा सके लोगों को, तो वो समझाने के लिए मैंने आपको कहा कि आप बर्थ डेट ही देख लीजिए इनका। और दूसरी चीज़, आज वो लीडर की तरह उभरने वाले हैं, इनका जो दिन है, इनका जो टोटल नंबर है बर्थ डेट का, वो भी बहुत अलाइन करने वाला है आज के दिन के साथ, और ऐसा होगा कि एकदम लीडर की तरह ही आगे आएंगे। तो एक मेसी के फैंस के लिए बहुत ही अलग मेसी आज मतलब अच्छा दिन हो सकता है, टीम लेकर फाइनल पहुंच गई तब तो सोने पे सुहागा है। हालांकि इंग्लैंड के लिए, मतलब ये इंग्लैंड के फैन, इंग्लिश फैंस के लिए मेरा प्रश्न है कि उनके जो मेन स्ट्राइकर हैरी केन, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? ये बहुत वाइटल है, हैरी केन कैसे परफॉर्म करते हैं, वो आगे लीड करते हैं, गोल स्कोरिंग में भी उनका नाम है। तो अगर हैरी केन के बारे में अगर आप बताएं कि उनकी परफॉर्मेंस या डे कैसा होने वाला है, तो ये इंग्लैंड के लिए शायद 60-40 हो, हैरी केन के लिए हो सकता है बेहतर हो उसके लिए इंडिविजुअली। तो इस पे अगर आप कुछ बताएं। जैसा मैंने आपको हमने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि आज के दिन की डिमांड क्या है। आज के दिन की एनर्जी मांगता है पेशेंस, आज की दिन की एनर्जी मांगता है डिसिप्लिन। हैरी केन आज इनका जो नंबर है ये सब बताता है कहीं ना कहीं आज ये जल्दबाजी में कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि शायद ये कहीं ना कहीं चूक जाए। स्ट्राइकर में हो सकता है कि एक थ्रू बॉल आए, जूड बेलिंगम बनाए और ये मिस कर दें, या मार्टिनेज, मुझे लगता है जो हम अर्जेंटीनियन फैंस चाहते हैं पकड़ लें। मतलब कोई ना कोई जल्दी का डिसीजन टीम के रिजल्ट पे इम्पैक्ट कर सकता है। जी हाँ, तो आज के दिन के लिए बेलिंगम जिनका आपने नाम लिया, जी, जूड बेलिंगम, हाँ, ये इनकी जो एनर्जी भी है, जर्सी नंबर 9 है इनका ओवरऑल जो सारी चीज़ें इनकी अगर हम देखी जाए तो इनके लिए डेट फेवरेबल है अगर हम उनसे कंपेयर करें तो, केन से कंपेयर करें तो। हाँ, तो इनके लिए बेलिंगम के लिए आज का दिन अगर देखा जाए इंग्लैंड की तरफ इन से कंपैरिजन में हैरी केन बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब बेलिंगम का अगर मैं बोलूं कि अगर हैरी केन और बेलिंगम में से इंग्लैंड के लिए आज का स्टार कौन रहेगा, तो क्या जूड बेलिंगम रहेंगे? हाँ जी, वो ही रहेंगे। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं कि हैरी केन परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि किसी कोई एक दिन किसी एक ही इंसान का हो सकता है। तो अगर उनकी टीम से हम बात करें तो आज शायद बेलिंगम का हो। अच्छा भी परफॉर्म किया तो जूड बेलिंगम का इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो कि आउट परफॉर्म, मतलब आउटशाइन कर सकते हैं। हाँ, वो अपनी टीम से आउटशाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अर्जेंटीना से तो वो मेसी होंगे। तो हमने दोनों टीम के की प्लेयर्स की बात की। प्लेयर्स के बारे में बताया, टीम्स के बारे में बताया, जर्सी नंबर्स और इसके बारे में, कलर्स के बारे में हमने बात की। तो अर्जेंटीना यूजुअली ब्लू कलर में आती है और इंग्लिश वाइट। तो अगर कलर्स के हिसाब से अगर आप थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं कि कलर क्या फेवरेबल रहेगा आज, मतलब इतना इम्पैक्ट करेगा भी कलर, क्योंकि स्टेडियम में सिर्फ 11 और 11 प्लेयर्स नहीं रहेंगे, फैंस भी बहुत ज्यादा है अटलांटा स्टेडियम में। फैंस होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, नीचे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए कलर भी मैटर करता है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि ये सारी डिटेल्स जब आपने मेरे साथ शेयर की थी पहले, तो जो प्रेडिक्शन निकालने से पहले हर एक एंगल पे देखने के बाद, हर एक एंगल को चेक करने के बाद तभी बताया कलर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसा आपने पूछा, ब्लू है, वाइट है उनका, लेकिन हर किसी के जो है, जो प्लेयर खेल रहा है उसके लिए हाँ कुछ अलग भी हो सकता है। कुछ हम एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं, वो भी लगा होता है। तो बहुत सारे अलग अलग कलर्स होते हैं, इसीलिए हम कलर को ना रखकर हम नंबर पे ही जाएंगे। हाँ, लेकिन हाँ, अगर वाइट है बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी पे, क्योंकि वाइट जो है हम देखते हैं पीस के लिए हम बोलते हैं, तो वाइट अगर किसी के पास होता है, वाइट आसपास होता है, तो इंसान पीसफुल थोड़ा फील करता है। मुझे लगता है साइकोलॉजी भी आती है कलर के साथ कि वाइट जो पहनते हैं तो ब्लैक डोमिनेशन में आ जाता है, या ब्लू शांत, वॉयलेट जो है वो ट्रस्ट के लिए आ जाता है, या रेड के एनर्जाइज बहुत ज्यादा होता है। तो कलर्स जब टीम सामने बैठती है तो बैक ऑफ द माइंड क्या है, कहीं हिट होता होगा जब वो प्लेयर, किसी प्लेयर ने एक प्लेयर को देखा तो एक वो पर्सनैलिटी जो दिखता हो कि शायद ये आज ये करे या फिर ऐसे। ये कलर भी मैटर करता है, क्योंकि हम जो देखते हैं हम उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड रिएक्ट करता है। तो कलर का भी, कलर थेरेपी एक चीज़ है, अगर जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो ज़रूर जाकर पढ़े कलर थेरेपी के बारे में। कलर थेरेपी से बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, बहुत सारे डिजीज़ को हील किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कलर थेरेपी भी है, कलर का बहुत जो है महत्व रहने वाला है। लेकिन हम अगर सारी बातें कर ले तो नंबर ही जिसपे, क्योंकि ये खेल है, ये गेम है, तो हम नंबर की ही बात करेंगे। और किसी एक इंसान की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ जन्म लिया उन्होंने, और क्या क्या उनके साथ, मतलब उनका डेट क्या है, बर्थ टाइम क्या है, वो सब देखकर हम किसी एक इंसान के बारे में, और अगर पूरे मैच की बात कर रहे हैं तो हम उस टीम के बारे में, जर्सी नंबर के बारे में, आज के मैच के डेट के बारे में, टाइम के बारे में, हम इन सब से। जो जैसे आपने बोला 6 और 6, मेरे को याद है स्टार्टिंग में आपने बोला,
तो 6 नंबर के साथ अलाइन कौन से नंबर्स होंगे या कौन सा मतलब किस प्लेयर का बर्थ डेट, मतलब ये तो हम सबके नहीं देख सकते, बट आप जनरली कैसे नंबर बता पाए कि ये प्लेयर की जर्सी या उसका बर्थडे टोटल या कोई भी नंबर वो हो तो उसका दिन आज अच्छा रहने वाला है, ऐसे कुछ नंबर क्या आप बता सकते हैं? ज़रूर, जैसे हमें न्यूमरोलॉजी में जो बताया जाता है, जब हम कोई भी चीज़ चेक करते हैं तो नंबर 6 जो होता है, अगर हम उसके फेवरेबल नंबर्स की बात कर लेते हैं तो आप देख लो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये ऐसे नंबर जिन भी लोगों के, अब वो भी नंबर ऐसा नहीं कि आपके बर्थ डेट में सिर्फ 3, 6, 9 है, हम वो चेक कर रहे हैं। हम जैसे मैंने कहा कि सोलर नंबर भी देखते हैं हम, उसके बाद हम उनका पूरा पर्सनालिटी नंबर देखते हैं, हम उनका डेस्टिनी नंबर देखते हैं। हम ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम मिलाते हैं कि उनके जो आज का जो डेट है, आज का जो नंबर है 6, उसके साथ किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रही है, किनके पास ज़्यादा पॉइंट्स है, और जिनके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे उनके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज मैंने जो भी प्रेडिक्शन दी है, जिन के पॉइंट्स ज़्यादा थे, मैंने उसी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन दी। और अगर जैसे 6 का जैसे फेवरेबल नंबर्स कुछ मान लीजिए 2-3 फेवरेबल नंबर जनरली होते हैं 6 में, और जो कुछ होते हैं जो मतलब नहीं फेवरेबल होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, तो अगर वो प्लेयर्स मतलब कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होंगे जिनको ऑपोजिट होगा या जर्सी नंबर में वो नंबर आएंगे, तो क्या उनके लिए दिन बहुत बुरा रहने वाला है? बहुत बुरा नहीं, जैसे हमने कहा कुछ नंबर्स होते हैं जो फेवर करते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, और कुछ नंबर होते हैं जो हाँ, तो जो एकदम ऑपोजिट नंबर होते हैं उनके लिए तो थोड़ा टफ हो जाता है टाइम। जो देखा गया है, जो बहुत सारे प्रैक्टिसेस में लोग देखते आए हैं, कुछ जो न्यूट्रल नंबर होते हैं वो सो करते हैं, और जो मतलब एकदम फेवरेबल नंबर है उनके लिए तो बेस्ट डे होता है, शाइन कर सकते हैं। जी हाँ। तो एट द एंड मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा कि अर्जेंटीना और इंग्लैंड मतलब पिछला वाला जो सेमीफाइनल था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शन की थी, बहुत सारे मतलब इट वाज ऑलमोस्ट वन साइडेड जो था। तो आज वाला मैच क्योंकि इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपने बताया, तो आप किसको फेवर करना चाहते हैं, या क्या आप क्लियर बता सकते हैं कौन विनर होगा आज के मैच का, या कौन फाइनल में जा रहा है? क्या इस पे अगर आप कुछ बताएं। मैं हिमांशु एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस अभी कर रहे हैं, हम एस्ट्रो प्रेडिक्शन कर रहे हैं किसी गेम के बारे में, तो मैं जितनी भी ऑडियंस है, मैं सबसे पहले तो उन लोगों के लिए ये चीज़ कहना चाहूँगी कि चाहे मैं हूँ या कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब कोई प्रेडिक्शन देता है, तो जितनी डिटेल्स हमें नेट पे मिलती हैं किसी भी एक के बारे में, हम उसी बेसिस पे प्रेडिक्शन देते हैं। हर किसी का कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है, न्यूमरोलॉजिस्ट अलग तरीके से कैलकुलेशन करता है, एस्ट्रोलॉजर अलग तरीके से कैलकुलेशन करता है, सब अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो जो भी आपने पूछा, मेरी कैलकुलेशन जितनी कहती है, जिस हिसाब से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही टफ फाइट है। ऐसा शायद मोमेंट आ सकता है अगर नेट की जो सारे डिटेल्स हाँ अगर सही हैं, तो फिर तो हमारी प्रेडिक्शन सही जाएगी। 60% चांसेस हैं अर्जेंटीना के, लेकिन इंग्लैंड बहुत ही टफ फाइट देने वाला है और उसके चांसेस है 40%, मतलब बहुत ही तगड़ी कंपटीशन है। अच्छा कंपटीशन है। वही आपने जो कहा पेशेंस की जो बात है कि इंग्लिश प्लेयर जो हैरी केन अगर उन्होंने एक गलती कर दी है या मेसी ने अपना कामनेस बनाए रखा, तो हो सकता है आउट परफॉर्म करते हैं पूरी टीम को। ये खेले या बेलिंगम का दिन बहुत अच्छा है तो उस पर बेलिंगम तो 60 और 40% प्रेडिक्शन के साथ 16 इन फेवर ऑफ अर्जेंटीना एंड 40 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, इसके साथ हम जाएंगे। और हीट ऑफ द मोमेंट में या फिर उस टाइम पे जो प्लेयर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाए उसकी टीम तो मुझे लगता है जीती जाएगी। और थैंक यू वेरी मच मैम, ये थैंक यू सो मच। और ऐसे ही और प्रेडिक्शंस के लिए, एस्ट्रो प्रेडिक्शंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।